आज मैं आप लोगों के साथ 2 तरह की बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप सुबह की भागम-भाग में या फिर शाम को चाय के साथ खाना पसंद करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है आधी कटोरी सूजी। नाश्ता बनाने के लिए आप बारीक या मोटी किसी भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम मिक्सी जार में सूजी को ट्रांसफ़र कर लेंगे और साथ ही यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा कप चना दाल और इसे मैं 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दी थी। दाल बढ़िया से फुला हुआ होना चाहिए और जार में डालने से पहले दाल को 2-3 पानी से यहाँ पे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। साथ ही हम जार में 2 से 3 कड़ी का पत्ता डालेंगे और साथ ही 2 छोटा चम्मच ताज़ी दही डालेंगे, आधा चम्मच चीनी डालेंगे, 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे, जिससे कि नाश्ता हमारा बढ़िया सॉफ्ट शाइनी सा बनकर तैयार होगा। अब यहाँ पे हम जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से इसको पीस कर ले आएंगे और ये लीजिए, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा चिकना सा बैटर हमारा पीस कर तैयार है। देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही थिक बैटर हमें तैयार करना है। तो चलिए इसको हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और कितना बढ़िया टेक्सचर इसका लग रहा है, बिल्कुल क्रीम जैसा। तो काफ़ी गाढ़ा था, तो 1 से 2 चम्मच पानी डालकर वापस से इसको हम बढ़िया से फेंट लेंगे तो ये सही हो जाएगा। और ये लीजिए, जैसा पेस्ट हमें चाहिए वैसा बिल्कुल बढ़िया सा तैयार है। तो चलिए इसको ढक कर हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं रेस्ट पर और नाश्ता के साथ खाने के लिए बना लेते हैं टॉपिंग। तो यहाँ पे हमें ले लेना है 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू और आलू का छिलका निकाल कर फटाफट से यहाँ पे हम आलू को बढ़िया से मैश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फ़ोर्क की मदद से आलू को मैश कर रही हूँ। आप चाहे तो आलूओं को अच्छे से ग्रेट करके ले सकते हैं या फिर मैश कर ले। बस इस बात का ध्यान रखें कि आलू में कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैं इस तरह से जब भी आलू को बॉयल करती हूँ तो 2 से 3 कट लगाकर, जिससे कि एक ही सीटी में फटाफट से आलू बॉयल हो जाते हैं और गुनगुना ही रहता है। तो छिलका निकाल कर अगर आप मैश कर लेंगे ना, तो आलू बिल्कुल भी चिपचिपा सा नहीं होगा। तो चलिए बिल्कुल बढ़िया सा आलू हमारा मैश हो चुका है और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तीखा यहाँ पे आप अपने स्वाद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। साथ ही हम इसमें 1 इंच अदरक डालेंगे ग्रेट किया हुआ। साथ ही हम इसमें एक छोटे साइज का ग्रेट किया हुआ गाजर डालेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देते हैं आधा शिमला मिर्च बारीक कटी हुई और अब हम इसमें डाल देते हैं 1 छोटे साइज का प्याज। तो सावन के महीने में अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पे प्याज को स्किप करके नाश्ता बना सकते हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला का पाउडर डालेंगे। बस बेसिक से मसाले हैं, ये तो हर घर में हर किचन में मौजूद होते ही हैं। वैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपने मनपसंद के मसाले डाल सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी का डालेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस करता है टॉपिंग का कसूरी मेथी। वैसे ना हो तो आप इसकी जगह पे हरा धनिया ले सकते हैं बारीक काट कर। तो चलिए अब इस टॉपिंग को हम बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जब तक कि ये सारी चीज़ें आपस में बढ़िया से मिल ना जाए। और यहाँ पे इस टॉपिंग का स्वाद थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 चम्मच छोटा चम्मच से नींबू का जूस। तो अगर आपके पास नींबू ना हो ना तो आप यहाँ पे चाट मसाला या फिर आमचूर पाउडर ले सकते हैं, आधा छोटा चम्मच। तो बहुत ही बढ़िया से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हाथों को अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम नींबू से थोड़ा बड़ा सा पोर्शन तोड़ लेंगे और हथेली पर इसको घुमाते घुमाते इस तरह का हम रोल बना लेंगे। बिल्कुल इसी तरह का रोल बनाना है, ये देखिए। तो जितना भी नाश्ता आपको बनाना हो उतना इस तरीके से रोल बना ले तो आपको आगे आसानी होगी। तो ये देखिए, इस तरीके से 3 रोल यहाँ पे मैं तैयार करी हूँ
और बहुत ही आसान सा स्टेप है, जैसे मैं बता रही हूँ आप बनाते जाएँ, बहुत ही झटपट में नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे इस तरह का 3 ग्लास ले लेंगे और ग्लास में हम थोड़ा-थोड़ा कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल डालकर अच्छे से ब्रश की मदद से हम चिकना कर लेते हैं इस तरीके से। और अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि ऊपर तक बर्तन को हमें बढ़िया से ग्रीस कर लेना है, जिससे कि नाश्ता जब भी पकने के बाद हम निकालेंगे तो बर्तन से आसानी से बाहर निकल के आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे एक टॉपिंग जो हमने आलू का तैयार किया है ऐसे रखेंगे, हल्का सा चपटा करते हुए और बिल्कुल सेंटर में रखना है। इसी तरीके से तीनों ग्लास में हमने टॉपिंग भर लिया है। अब यहाँ पे जो बैटर हमने तैयार किया है ना, बैटर को इस तरीके से अब आलू का जो टॉपिंग है इसको कवर करते हुए हमें सारे ही बर्तन में भर लेना है। तो उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक और आधा ही चम्मच यहाँ पे हमें लेना है इनो फ्रूट सॉल्ट का। थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि इनो एक्टिव हो जाएगा। तो इनो या सोडा 2 पिंच के करीब डालें ज़रूर, टेस्ट भी अच्छा आता है, नाश्ता बढ़िया फूला-फूला बनता है और देर तक खराब नहीं होगा। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, नाश्ता बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम करेंगे क्या, मिक्स लेने के बाद सारे ग्लास में ना हम इस तरीके से बैटर को भरेंगे। तो नाश्ता जब भी बनाए तो इस बात का ध्यान रखें कि ग्लास को ना यहाँ पे हमें पूरी तरीके से नहीं भरना है, थोड़ा-थोड़ा ऊपर से खाली रखेंगे और ऐसे बैटर भर देंगे। और हल्का-हल्का सा इसको हम यहाँ पे टैप कर देंगे, जिससे होगा ये कि जो ग्लास हमारा है ये अच्छे से इसमें बैटर सेट हो जाएगा। तो ये लीजिए तीनों ही ग्लास में यहाँ पे हमने सेम तरीके से बैटर भर लिया है। और इतना तक तैयार करने के बाद ना आप चाहे तो यहाँ पे इसके ऊपर से थोड़ा-थोड़ा कुटी हुई लाल मिर्च स्प्रिंकल कर सकते हैं, लुक अच्छा आएगा। तो चलिए इसको लेके चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे कोई भी पैन या फिर कोई भी कढ़ाई में आप इस तरीके से ग्लास को सेट कर दें और अब यहाँ पे हम इसको कवर करके भाप पर 10 से 12 मिनट तक स्टीम कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऊपर से मैं थोड़ा-थोड़ा कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करी हूँ, क्योंकि इससे लुक भी अच्छा आएगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो अब इसको कवर करके ना हम पकने देते हैं, यानी कि ये स्टीम होने देते हैं 10 मिनट तक। और यहाँ पे लगभग 10 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स और ये देखिए नाश्ता हमारा कितना बढ़िया सुपर सॉफ्ट फ्लफी बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं बिल्कुल केक जैसा लग रहा है पकने के बाद। तो चाकू डालकर ऐसे देख लेंगे, बिल्कुल अगर चिपके ना तो समझ लीजिए अंदर तक अच्छे से पक चुका है। तो एक-एक करके सारा ही ग्लास हम बर्तन से बाहर निकाल लेंगे और इसको यहाँ पे हमें पूरी तरीके से ठंडा होने देना है। गरम जब ही रहे तो बिल्कुल भी निकालने का कोशिश नहीं करें, नहीं तो नाश्ता टूट जाएगा फ्रेंड्स। तो इस बात का यहाँ पे आपको ध्यान देना है। और ये देखिए जब ये ठंडा हो गया तो चाकू को किनारे में घुमाएंगे, बड़े ही आसानी से नाश्ता अपने आप बाहर निकल आता है। हल्का सा चाकू बस आपको किनारे में ऐसे घुमा लेना है। और इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा तीसरा सारा ही पीस हमें निकाल लेना है ग्लास से बाहर। अगर आप बच्चों के टिफ़िन के लिए कोई हल्का-फुल्का हेल्दी वाली रेसिपी खोज रहे हैं, तो आप इस नाश्ता को बनाकर उन्हें दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस में हैं ना, तो भी आप इस नाश्ता को बनाकर एन्जॉय कर सकते हैं। बहुत ही हल्का-फुल्का और बहुत ही चटाकेदार, बहुत ही मज़ेदार लगता है ये खाने में। तो ये लीजिए तीनों ही पीस ग्लास में से निकाल लेने के बाद अब हम करेंगे क्या कि इसको कटिंग कर ऐसे भी कटिंग करके आप इसको सर्व कर सकते हैं। लेकिन हम करेंगे क्या, इसको थोड़ा-सा सेक कर इसको हल्का-हल्का ऊपर से क्रंची बना देंगे, जिससे कि इसका स्वाद बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक पैन लेना है, पैन में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल और ऑयल को यहाँ पे हमें पूरे पैन में अच्छे से फैला लेना है। अब 4 से 5 करी का पत्ता लेंगे इस तरीके से काट कर और अब हम थोड़ा-सा लाल मिर्च का पाउडर इसी पैन में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं काश्मीरी वाले लाल मिर्च का पाउडर ऐड करी हूँ, जिससे कि कलर अच्छा आता है और ये तीखा भी कम होता है, तो बच्चे भी इसे खा सकेंगे। तो ये लीजिए इस तरीके से तीनों ही नाश्ता को हमने इस पैन में बढ़िया से रोल करते हुए हल्का-हल्का क्रिस्पी होने तक पका लिया है। और इस बात का भी ध्यान रखेंगे, नाश्ता काफ़ी सॉफ्ट है तो बिल्कुल ना तो चिपक जाए और ना ही ये टूटे। तो बस हल्का-हल्का पकने के बाद गैस का फ्लेम हम यहाँ पे करते हैं क्या, ऐसे सेकने के बाद
ऑफ कर देते हैं और कुछ देर तक ऐसे ही इसको उलटते पलटते रहेंगे, जिससे कि पैन तो गरम ही है तो काम हमारा हो जाएगा। तो चलिए अब एक-एक करके सारा ही नाश्ता अच्छे से सिक चुका है, निकाल लेते हैं हम पैन से बाहर और हल्का ठंडा कर लेते हैं। जब हाथ सहने लायक हो जाए तो फटाफट से हम करेंगे क्या कि इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे तो नाश्ता को सर्व नहीं करेंगे, बढ़िया नहीं लगेगा देखने में, तो इसलिए हम इसको 1 या आधा इंची की दूरी से ऐसे कटिंग करके बढ़िया सा सुंदर सा शेप में ले आएँगे, जिससे कि हमारा स्टफिंग भी दिखेगा। और ये लीजिए, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन, आप देख सकते हैं नाश्ते का फाइनल लुक कितना कमाल का लग रहा है। तो एक पीस में यहाँ पे 3 से 4 पीस काट करके इसी तरीके से हमें तीनों रोल का कटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की जो ये मज़ेदार सुपर टेस्टी हेल्दी वाली नाश्ता की जो रेसिपी है ना, ये आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर आज की ये वीडियो, आज की ये रेसिपी आपको ज़रा से भी पसंद आए तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अब इस नाश्ता को मूंगफली की चटनी के साथ और टोमेटो केचप, ताज़ी दही के साथ में सर्व करी थी। फ्रेंड्स, आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसे आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। हल्का-फुल्का नाश्ता है, पति के, बच्चों के टिफ़िन में बनाकर दे सकते हैं। अगर अचानक से मेहमान आ जाए तो आप उन्हें भी बनाकर खिला सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में कोई छोटी-मोटी पार्टी वगैरह हो तो भी आप इस नाश्ता को बनाकर एज ए स्टार्टर सर्व कर सकते हैं। तो ये लीजिए, प्लेटिंग करते टाइम थोड़ा-सा खीरा भी हमने ऐसे प्लेट में लगा लिया है और यहाँ पे झटपट में हमारा बहुत ही इंस्टेंट वाला, बहुत ही लजीज, बहुत ही सुपर टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार है। तो क्या सोच रहे हैं आप, इस सुपर टेस्टी हेल्दी नाश्ता को अपने घर में बनाइए, फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए और रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बिल्कुल भी नहीं भूले। तो सर्व करते टाइम थोड़ा-थोड़ा करी का पत्ता इस तरीके से लगा देंगे, जिससे कि हमारे नाश्ते का लुक बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये सुपर टेस्टी हेल्दी नाश्ता हमारा एक रेसिपी है बनकर तैयार है। तो चलिए झटपट में हम बना लेते हैं आज की दूसरी लजीज हेल्दी वाले नाश्ता की रेसिपी। और इसे बनाने के लिए भी हमें लेना है आधा कप चना दाल। और चना दाल को ना हम ओवरनाइट के लिए या फिर 2 घंटे के लिए भिगो कर रख लेंगे। अगर आपके पास टाइम कम है ना, तो आप केवल 20 मिनट के लिए चना दाल को बढ़िया से भिगो लें। और जब ये फूल जाए तो हम करेंगे क्या, 2-3 पानी से चना दाल को वॉश कर लेंगे। अब 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल में तड़का पैन में गरम करके और साथ ही हम चना ऐड कर देंगे। और जैसे ही ऐसे हल्का सा ये पकने लगे तो हम लगातार चलाते हुए ना चना को यहाँ पे भून लेंगे, जिससे कि चना में छौंक जैसा लग जाएगा और बहुत ही सौंधा-सौंधा सा खुशबू आएगा, बहुत ही बढ़िया सा इसका टेस्ट आएगा। तो ये लीजिए, ऐसे भूनते हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसको ठंडा करके और मिक्सी के जार में हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे और फटाफट से हम ना इसको दरदरा सा पीसकर, यानी कि इनका पाउडर बनाकर ले आएँगे। तो ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देते हैं 5 से 7 कड़ी काली मिर्च, आधा चम्मच साबुत जीरा का डालेंगे और साथ ही हम जार का ढक्कन बंद करके इसको पीसकर इस तरह का जब ये पाउडर हो जाए तो पीसकर ले आएँगे। तो इसको रख देते हैं साइड में। इधर हमें ले लेना है इस तरह का कोई भी मिक्सिंग बॉल या कोई बड़ा साइज़ का बर्तन और इसमें डालेंगे आधी कटोरी सूजी और साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 चम्मच के करीब मैदा का। तो आप मैदा की जगह पे कॉर्न स्टार्च चाहे तो ले सकते हैं या फिर चावल का आटा। अब बढ़िया से सूजी मैदा को मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें आधा कटोरी पानी थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे। तो एक बार में ढेर सारा पानी नहीं डालें, इस बात का ध्यान रखना है, थोड़ा-थोड़ा करके ही पानी डालेंगे। तो आधा कटोरी सूजी के लिए हमें 1 कटोरी पानी लेना है और ये देखिए, बिल्कुल इस तरह का लिक्विड फॉर्म में रखना है हमें इसे और अच्छे से मिक्स दे लेंगे, बिल्कुल गाँठ गुठली नहीं रहना चाहिए। अब चलिए
यहाँ पे इसको लेके चलते हैं गैस की ओर। तो गैस पे हमें पैन में 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल का डालना है। जैसे ही ऑयल गरम हो जाए तो पैन में हम 8 से 10 कड़ी का पत्ता ऐड करेंगे और इसको चटकने देंगे। साथ ही यहाँ पे जो बैटर हमने तैयार किया था इसको हमें अच्छे से मिलाते हुए पैन में ऐड कर देना है और अब लगातार चलाते हुए डो फॉर्म में आने तक हम इसको पका लेंगे। तो बिल्कुल भी हाथ को रोके नहीं, लगातार चलाते हुए ही पकाएं वरना इसमें गुठलियां पड़ जाएंगी और मुश्किल से 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा और ये डो फॉर्म में आने लगता है। और आप इसका देख सकते हैं अभी से ही इसमें बाइंडिंग आने लगी है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें जैसा खाना पसंद करते हैं। और पहले से आप देख रहे हैं यहाँ कि ये गाढ़ा हो रहा है। तो गैस का फ्लेम यहाँ पे हम बिल्कुल मीडियम लो करके और इसको अच्छे से इसका कच्चापन खत्म होने तक लगातार चलाते हुए पका लेंगे। तो आप चावल का आटा अगर डालेंगे तो बाइंडिंग और जल्दी आ जाती है। तो ऐसे में आपको जो सही लगे आप चावल के आटा या सूजी से भी इस नाश्ता को बना सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, लगभग 3 से 4 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया से ये बंधने लगा है, गाढ़ा होने लगा है। तो अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, गैस का फ्लेम ऑफ करके इसको एक बर्तन में ट्रांसफर कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। और जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम चटपटी सी मज़ेदार सी टॉपिंग तैयार कर लेते हैं। टॉपिंग बनाने के लिए गैस पे फिर से कोई भी कढ़ाई या पैन ले लें। इसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल में आधा चम्मच साबुत जीरा, 2 पिंच हींग डालेंगे। हींग का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है इस नाश्ते में, तो ज़रूर से डालें। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तो यहाँ पे तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, कम ज़्यादा जैसा खाना पसंद करते हैं फ्रेंड्स। साथ ही 3 से 4 करी का पत्ता भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। 1 मीडियम साइज का रफली चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे। 1 गाजर ले लिया है बढ़िया से ग्रेट करके। तो गाजर को ग्रेट करने से पहले अच्छे से पीलर की मदद से छील लें। अब हम इसमें थोड़ा 2 से 3 चम्मच के करीब बारीक कटा हुआ कद्दू डालेंगे। 1 शिमला मिर्च ली है बारीक बारीक काट कर। 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पे हमने ले लिया है बीट रूट यानी कि चुकंदर ग्रेट करके। तो सभी सब्जियों को यहाँ पे आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जो हरी सब्जियाँ आप खाना पसंद करते हैं उसको इसमें ऐड करके नाश्ता को बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम 1 से 1.5 मिनट तक सब्जियों को चलाते हुए पकाएंगे। तो सब्जियों को ज़्यादा गलाना नहीं है, यहाँ पे हम इसको हल्का दरदरा ही रखेंगे जिससे कि नाश्ते का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है। तो अब देखिए सब्जियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो लगातार चलाते हुए और इसको हम कवर करके आधे मिनट तक पका लेते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम करके। तो जब तक सब्जियाँ गल भी जाएंगी और पूरी तरीके से हमें गलाना नहीं है, इसलिए हम थोड़ी ही देर में इसको हटाकर फिर से देखिए इस तरीके से मिक्स दे लेंगे। और अभी आप देख सकते हैं सब्जियां काफ़ी फ्रेश ही है, गली नहीं है। तो बस ऐसे ही पकाने के बाद हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक और साथ ही हम इसमें बेसिक से मसाले डालेंगे। तो आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया का पाउडर, 1 चौथाई चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, बस यही बेसिक से मसाले डालेंगे। जीरा और काली मिर्च तो हमने पहले ही ऐड करा हुआ है तो इसीलिए हम यहाँ नहीं डालेंगे। और चलिए अच्छे से नमक मसालों के साथ सब्जियों को मिक्स कर लेते हैं। और अब यहाँ पे हम इसमें पिसा हुआ दाल ऐड कर देंगे और यहाँ पे लगातार चलाते हुए हमें दाल को अच्छे से पका लेना है। और ये देखिए कितना बढ़िया सा यहाँ पे लग रहा है हमारा चटाकेदार टॉपिंग। इस तरीके से अगर आप आलू नहीं खाते हैं ना फ्रेंड्स, तो आप इस हेल्दी वाले टॉपिंग को झटपट में बनाकर कोई भी नाश्ता बना सकते हैं। तो अगर आप आलू खाते हैं तो इस जगह पे आप दाल की जगह पे आलू ले सकते हैं। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच नींबू का जूस ऐड करेंगे जिससे कि हमारा जो ये टॉपिंग है ये थोड़ा चटाकेदार चटपटा सा बनकर तैयार हो। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब यहाँ पे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे क्योंकि सब्जियां अगर ज़्यादा देर गैस जलाकर रखेंगे तो गल जाएंगी। इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र करके ठंडा होने देते हैं।
जब तक हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। इधर जो डो हमने एक बर्तन में रखा था वो ठंडा हो चुका है हाथ सहने लायक, तो हम करेंगे इसको अच्छे से मिक्स। और अगर लगे कि ये चिपचिपा है तो यहाँ पे आप इसमें 1-2 चम्मच कॉर्न फ्लोर का ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं काफ़ी फ्रेश है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, तो हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल डालकर अच्छे से मसल कर मिला लेंगे इस तरीके से। और अब यहाँ पे हम जब ये आटा के जैसा सॉफ्ट लगने लगे तो करेंगे क्या, हाथ को पहले बढ़िया से वॉश कर लेंगे और इसमें से नींबू जितना बड़ा पोर्शन हमें तोड़ लेना है। और इसको शेप देने से पहले थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल हाथ पे लगाएँगे जिससे कि शेप देने में आपको आसानी होगी, क्योंकि सूजी और चावल से अगर आप इसे बनाएँगे तो थोड़े बहुत ये फटते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए नींबू से थोड़ा बड़ा पोर्शन हम एक-एक करके लोई तोड़ लेंगे, जिससे कि हमें नाश्ता बनाने में आसानी होगी। और इस तरीके से गड्ढा करते हुए जैसे पूड़ियों वगैरह को आप फ़ील करते हैं, उसी तरीके से हमें ऐसे नाश्ता को स्टफ़ करना है। तो ये देखिए इस तरीके से अब हम इसमें जो हमने चना दाल वाला स्टफ़िंग तैयार किया है, अब हम इसमें स्टफ़िंग भरेंगे। तो 1 से डेढ़ चम्मच के करीब यहाँ पे हमें इस तरीके से स्टफ़िंग डालना है। और किनारों को इकट्ठा करते हुए जैसे हम आलू पराठा वगैरह भरते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमें हल्के हाथों से इसको बंद कर लेना है। क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट है, तो अगर ज़्यादा आप प्रेशर लगाएँगे तो ये फट जाएगा। तो इसलिए हल्के हाथों से ही इसे आप बंद करें। और ये लीजिए एक पीस यहाँ पे हमारे नाश्ता का बहुत ही सुंदर सा बनकर तैयार है। देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, और ये खाने में भी फ्रेंड्स बहुत ही हल्का-फुल्का और टेस्टी लगता है। तो इसी तरीके के बाकी का जो भी नाश्ता हमें बनाना है, सारा पीस हम सेम तरीके से ऐसे ही फ़ील कर लेंगे। देखिए आसान सी रेसिपी है, आप बस देखकर स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करें और झटपट में इस रेसिपी को बनाएँ। अगर आप फाड़ा वगैरह खाने के शौकीन हैं, तो ये तो आपको पक्का ही पसंद आएगा। तो चलिए अब दूसरा पीस भी इसी तरीके से हमें बंद कर लेना है। बहुत ही आसान से झटपट में बनने वाली ये रेसिपी है। आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं या फिर इवनिंग स्नैक्स के रूप में इस नाश्ता को बनाकर आप खा सकते हैं। तो इतना तक तैयार करने के बाद फ्रेंड्स आप चाहे तो इस नाश्ता को वापस स्टीम कर सकते हैं, और स्टीम करने के बाद आप चाहे तो इसे फिर से इसको सेक कर या फिर बिना सेके ही स्टीम करके अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ऐसे भी खा सकते हैं। लेकिन इस नाश्ता को ना यहाँ पे हम थोड़ा अलग ही टेस्ट देने वाले हैं, क्योंकि ये जो डो हमारा है ये पहले से ही पका हुआ है, दाल भी पहले से अच्छे से पका हुआ है, तो हम इसको हल्का-हल्का क्रंची बनाएँगे। तो इसके लिए हम इतना तक तैयार कर लेने के बाद ना इसको लेकर के चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हम रख देंगे कोई भी पैन या कढ़ाई, और उसमें हम 1 छोटा चम्मच देसी घी या फिर कुकिंग ऑयल डालेंगे। तो फ्रेंड्स उससे पहले अगर आज की ये रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आ रही है, तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और अगर आज की ये रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आई है, तो अपना बढ़िया-सा प्यारा-सा कमेंट देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो एक-एक करके सारा ही पीस हम इस तरीके से पैन में ऐड कर देंगे, जितना कि आसानी से हम एक बार में सेक सकते हैं। तो 4 ही पीस यहाँ पे मैं नाश्ता का बनाई थी, तो एक ही बार में ऐड करके और गैस का फ्लेम मीडियम लो करते हुए हमें हल्का-हल्का क्रंच लाने तक इसमें इसको सेक लेना है। और ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करेंगे, नहीं तो ऊपर से तो ये जल जाएगा और इसका लुक बहुत ही खराब हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए दोनों तरफ से हल्का-हल्का क्रंची होने तक इसको सेक लें। ये देखिए बिल्कुल ब्रेड जैसा लग रहा है ना, खाने में भी वैसा ही टेस्टी चटाकेदार लगता है। तो चलिए पलटकर दूसरे साइड से भी इसको सेम हल्का-हल्का कलर आने तक हम सेक लेते हैं। और सेकने के बाद चलिए फटाफट से हम अब कर लेते हैं इस टेस्टी हेल्दी नाश्ता की प्लेटिंग। तो एक-एक करके अब हम इसको पैन से बाहर निकाल लेते हैं। वैसे तो नाश्ता बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इसको टिश्यू पेपर पे रखें तो इससे होगा ये जो भी हल्का-फुल्का ऑयल है वो पेपर सोख लेगा। तो चलिए अब हम एक-एक करके नाश्ता की झटपट से
कर लेते हैं प्लेटिंग। और यहाँ पे नाश्ते का फाइनल लुक आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं पास से दिखाती हूँ कितने बेहतरीन डिलीशियस ये बनकर तैयार हुए हैं। चलिए झटपट से करते हैं इसकी प्लेटिंग। और इसे मैं सर्व करी थी टोमेटो केचप और चिली सॉस के साथ। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसे। फ्रेंड्स, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। हल्का फुल्का नाश्ता है शाम को चाय के साथ। तो मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे फिर से इसी तरह की बिल्कुल नई मजेदार टेस्टी नाश्ता की रेसिपी लेकर। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।